नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतांजलि शर्मा एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके समक्ष एक छोटा-सा एक डेली रूटीन का टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है पैदल चलना। जी हाँ, वॉकिंग, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक। आज हम बात करेंगे पैदल चलने के बारे में, जो कि हम भूलते जा रहे हैं और जिसको हमने अपनी दिनचर्या से बिल्कुल निकाल के साइड में रख दिया है। तो पैदल चलने के बहुत ही लाभ बताए गए हैं आयुर्वेद के शास्त्रों में, नेचुरोपैथी में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट बताया गया है अलग-अलग बीमारियों में। तो पैदल चलना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। पैदल चलने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो रोम छिद्र हैं, उनसे भी अंदर एंटर करती है, हमारे नॉस्ट्रल से भी एंटर करती है। तो पैदल चलने से सबसे बड़ी चीज़ है कि वायु स्नान हो जाता है बॉडी का। ऐसे तो हम कभी हमारे पास समय नहीं है आजकल के टाइम में, तो पैदल चलने से हमारा एक तरह का वायु स्नान हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। पैदल चलने से हमारे शरीर में तेज, बल, ओज, चेहरे पे चमक, उत्साह की इनकी वृद्धि होती है। एक कहावत भी आती है कि 100 दवा एक हवा, तो हवा बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो पैदल चलने से डायरेक्ट हमारी बॉडी में एयर एंटर होती है और बहुत ही रिजुविनेट हमारी बॉडी को वो करती है। हमारे इंडिया में तो बहुत पुरानी प्रथा है पैदल चलने की। बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज़ सब लोग पैदल चलते हैं। पुराने ज़माने में पहले पानी भर के लाते थे नलकूपों से। अब तो चलो घर घर में फैसिलिटी हो गई है पानी की, तो उससे जो टेक्नोलॉजी नई आई है, उससे हमारा पैदल चलने की क्षमता कम हो गई है। हमें चलना ही नहीं पड़ता, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर हम कहीं जाते हैं तो हम व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही एक तरह से इसका फ़ायदा भी है, समय बचता है, लेकिन पैदल चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैदल चलना जो है, मैं तो कहूँगी एक निःशुल्क औषधि है, एक मुफ्त की दवा है पैदल चलना। तो ये ज़रूर आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक करने से हमारे बैक की मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं, ऑक्सीजन का इंटेक हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होता है। कई बीमारियाँ, भयानक रोग हैं, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, बैक एक है, पल्मोनरी सिस्टम हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है पैदल चलने से, वॉकिंग से। कईयों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ते हैं, सांस फूलने लग जाता है, तो उनके लिए पैदल चलना आराम से चलिए, स्लो करके, बहुत ही ज़रूरी है। उससे आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही मजबूत बनेगा उससे। एक दोस्तों रिसर्च हुआ है तो रिसर्च में ये पाया गया कि पैदल चलने से एंडोर्फिन एक केमिकल पाया जाता है, वो इंक्रीज़ होता है हमारी बॉडी में। तो जो एंडोर्फिन है वो एक पेन किलर के रूप में काम करता है हमारी बॉडी में। तो पैदल चलने से अगर आपको पेन किलर का वो केमिकल मिल रहा है, आपकी बॉडी उसको रीजनरेट कर रही है, जनरेट कर रही है, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि पैदल ज़रूर चलना चाहिए। पैदल चलने से चिंता, उदासी, थकान दूर होती है, हम उत्साहित रहते हैं। बेस्ट टाइम, वॉक का बेस्ट टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त है। आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में पैदल चलने का अभ्यास करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। डिस्टेंस मैटर करता है। कम से कम हमें 2 किलोमीटर, जो ज़्यादा यंग हैं वो 3-4 किलोमीटर तक डेली वॉक करें। और एक मैं बात ऐड करना चाहूँगी, पंजों के बल, हमारे पैर के पंजे होते हैं, तो उनके बल हमें ज़रूर चलना चाहिए। उससे क्या होता है, अभी शीत ऋतु जा रही है, वसंत ऋतु की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शीत ऋतु में हमारे उदर में, हमारे पेट में मलों का संचय होता है। तो पंजों के बल हम चलेंगे तो वो मल जो है हमारी बॉडी से उसकी आउटकम होगी, बाहर निकलेगा, निष्कासित होगा। वसंत ऋतु का मैं आपको टाइम बता देती हूँ। वसंत ऋतु स्टार्ट हो रही है 18 फरवरी से लेकर 19 अप्रैल तक वसंत ऋतु रहेगी। वसंत ऋतु बहुत ही अच्छी है, अपने नई आदतें सीखनी है। मौसम भी बहुत सुहावना होता है, ना सर्दी होती है ना अधिक गर्मी होती है। तो अपनी हैबिट्स चेंज कीजिए, अपनी गुड हैबिट्स अपनाइए, बैड हैबिट्स को बाय बाय कहिए, अलविदा कहिए। और ये वॉक का कंसेप्ट एक ज़रूर ऐड कीजिए इस वसंत ऋतु में। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।